ये माइक कब बंद हो गया? एक सेकंड यार, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। यहाँ पर हम कहाँ से बंद हुआ ये भी नहीं मालूम मुझको। यही होता है जब माइक चार्ज नहीं रहता। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इधर दूसरा माइक है। हम आपको एक बार शॉर्ट में पूरा बता देते हैं, ठीक है? आपको उसको थोड़ा समझिएगा। क्या होता है ना, कभी कभी माइक बंद, अगर ये भी बंद हो जाए तो आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं, हम दूसरा माइक लगाएंगे, ठीक है? जब भी वो चार्ज हो जाएगा हमको दिखता है। तो देखिए, हमने आपको लीनियर इक्वेशन ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है? और ठीक, तो ये हमने आपको बताया था। और हम आपको ये समझाने के बाद 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये होता है, इतना समझाने के बाद आपको हम ग्राफ पर दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो ये हमारे इक्वेशन होते हैं लीनियर बनते हैं, एक सीधी लाइन में बनते हैं, ये हम आपको दिखा रहे थे, ठीक है? आई होप आप ये वैल्यू समझ पा रहे थे कि वैल्यू हम कैसे निकाल रहे थे। ये वैल्यू रख रख करके ये हमने एक बनाया, फिर वैल्यू रख कर ये बना रहे थे। तो अब देखिए, ये दूसरी लाइन जब हम खींचेंगे 0 और 2 और 3 और 0 से, तो इसको हमको लगता है हाथ में लेके वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है? हाथ में लेके बनाएंगे कोई दिक्कत, तो कम से कम दिखता तो रहेगा ना कि ये चार्ज है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, क्या है यहाँ पर हमने, हाँ, तो 0 और 3 और 2 और 0। तो देखिए 0 और 3 कहाँ पर होगा? 0 मतलब 0 और 2 कहाँ पर होगा? तो 0 आपका देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पर होगा 0, और 2 आपका यहाँ पर होगा ये, ठीक है? और उसी तरीके से देखिए 0 और 3 आपको कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ठीक? तो ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से मैच करेगी, ठीक है? तो एक आपकी लीनियर लाइन इधर से बन रही है और एक इधर, तो दोनों इक्वेशन बन रही है। तो अगर आप इनको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेंगे? कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। तो जब ये कट करती है, जहां पर कट करती है, जितनी बार एक लाइन एक दूसरे को टच करती है, उसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है? उसका मतलब इस पॉइंट पर इस लाइन की जो वैल्यू है, वही पॉइंट पर इस लाइन की भी वैल्यू है। मतलब कि इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट आता है, इस पे कुछ वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, कुछ होगी वाई एक्सिस की, होगी कि नहीं होगी? कुछ वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की और कुछ वैल्यू होगी वाई एक्सिस की। यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कॉमा वाई कुछ भी आएगा। तो ये जो वैल्यू होगी, जब आप इस लाइन वाले यानी कि इस इक्वेशन पे रखेंगे, तब पर भी आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जब इस इक्वेशन पे रखेंगे यानी कि इस लाइन पर रखेंगे, लाइन के इक्वेशन पर, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये इसके कहने का मतलब होता है। तो जहां जहां वो लाइन क्रॉस करेंगी, वहां वहां उसका सोल्यूशन मिलेगा, वहां पर उसका हल मिलेगा। यानी कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगा ना कुछ आपको, तो वही वैल्यू जो मिलेगी जब आप इक्वेशन पर रखेंगे, तो इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है? जैसे आपने इतने ढेर सारे हल निकाले, उसी तरीके से एक हल ऐसा मिलेगा जो इसको भी सॉल्व कर सकता है और इसको भी सॉल्व कर सकता है। कैसे? क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। बात समझ पाए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब माइक कहाँ पर बंद हुआ था मुझको ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? हाँ, आपको देखिए एक चीज़ ये भी बता दें कि अगर कभी भी माइक बंद हो जाए, तो अ, अगर वीडियो मान लीजिए कि उस पे ही बंद है तो अलग बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 मिनट पे ही माइक बंद हो गया और वीडियो है 40 मिनट तक, तो आप थोड़ा रुक जाइए, हो सकता है आगे चल के वो ऑन हो जाए, ठीक? देखिए, तो ये हमने आपको बता दिया था, फिर से एक बार शॉर्ट तरीके से बता देते हैं क्योंकि माइक बंद हुआ। लीनियर इक्वेशन ये होती है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से फॉर्मेट में पाई जाती है। लीनियर इक्वेशन हमने कहा कि 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में होती है, हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, इसको लीनियर क्यों कहते हैं, तो हमने आपको दिखा दिया कि ग्राफ में लीनियर के फॉर्म में बनती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन का ही एक दो इक्वेशन अलग अलग ले करके आगे जो है काम करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमने दो इक्वेशंस ले ली है, एक ये ले ली है और एक इक्वेशन ये ले ली है, ठीक है? जिस तरीके से अभी हमने आपको एक इक्वेशन लेकर के दिखाए थे कि यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर हमने एक आपको दिखाए थे इक्वेशन दिखाई थी 2x+3y इज इक्वल टू 6, इस तरीके से दिखाई थी ना। तो यहाँ पर जो ये हमने इक्वेशन आपको दिखाई थी, ठीक, ये अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन इसी के जैसे लिया।
अब इन दोनों को लेने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों को लेने के बाद हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ पर हमने देखा कि ये कहीं एक पॉइंट पर कट कर रही थी, है ना? और उसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये हमने कब सॉल्यूशन निकाल पाए और कैसे समझ पाए कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, कितना नहीं? कब समझ पाए? जब हमने ग्राफ को बनाया। किसको बनाया? जब हमने ग्राफ को बनाया तब समझ पाए। लेकिन हम बिना ग्राफ को बनाए हुए ही जान सकते हैं कि इसका कितना हल होगा। जैसे कि एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर यही लाइन मान लीजिए कि उसी लाइन पर ही आ जाए, सेम उसी लाइन पे, तो ये हर एक पॉइंट पर मैच कर रही है, तो इसका अनंत हल हो जाता है। ठीक है? अगर मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन उसके जस्ट पैरेलल, तो पैरेलल मतलब ये ऐसे चली जाएगी सीधा और ये ऐसे सीधा कभी कट ही नहीं करेगी एक दूसरे को, तो इसका हल कभी आएगा? कभी हल ही नहीं आएगा। तो ये चीजें हम कैसे जान सकते हैं, उसके लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ग्राफ पर लाइन एक दूसरे को कट करेगी या फिर ग्राफ पर लाइन एक दूसरे के ऊपर ही जाएगी, ठीक है? या फिर ग्राफ पर लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएगी। ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा कुछ तरीकों से। तो देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो आपको पता रहना चाहिए कि ये चीजें क्या है। देखिए ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन आप देखते हैं, उसमें आप इन चीज़ों को मैच कीजिए, ए, बी, सी इन चीज़ों को मैच कीजिए। इन चीज़ों को जैसे ही आप मैच करेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक? कैसे? जैसे देखिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। अद्वितीय हल मतलब केवल एक सिंगल हल होगा, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। क्या था? x + y = 5 और यहाँ पर क्या था? 2x + 3y, ठीक है? = 6। तो अगर आप इसमें a और b को मैच कराएंगे तो इसमें a क्या है? अब a आपको मालूम होना चाहिए। कैसे निकालेंगे a? आपको पता होना चाहिए ना कि ये इक्वेशन कैसे रहती है। तो इसके आगे x के आगे जो भी होता है वो a होता है। तो x के आगे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है? तो 1 हो जाएगा a/a, मतलब ये a पहली इक्वेशन का और दूसरी इक्वेशन का a ही, ठीक है? तो a/a आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये देखना है कि b/b, ठीक है? तो b/b क्या है? b/b अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर 3 है, ठीक है? तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं ठीक है? यहाँ पर अब सी से मतलब ही नहीं है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, तो सी से मतलब ही नहीं है, ठीक है? बराबर आ गया तब यहाँ और यहाँ वाली कंडीशन बनेगी, क्योंकि इन दोनों में बराबर है। लेकिन अगर बराबर नहीं आया, तो यही वाला होगा सीधा, ठीक है? तो बराबर नहीं आया, मतलब उसका हल कितना होगा? अद्वितीय होगा। आपने देखा ना, उसका हल कैसे आ रहा था, ठीक है? ग्राफ पर केवल एक सिंगल पॉइंट कट आ रहा था। सिंगल पॉइंट कट मतलब एक ही पॉइंट पर केवल उसका हल मिल रहा है, ठीक है? वही उसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो इसमें लाइन कैसी रहेगी? एक दूसरे को कट करेगी, ठीक है? प्रतिच्छेद करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है? ध्यान रहेगा। एक दूसरे को क्या कट कर रही है? लाइन कट करेगी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? एक दूसरे को प्रतिच्छेदन कर रही है, कट कर रही है। यहाँ पर हम लिख दे क्या? रेखा एक दूसरे को कट करती है। एक दूसरे को, आप इसको लिख लीजिएगा, हम अभी मिट इरेज कर देंगे। एक दूसरे को बिंदु पर एक बिंदु पर कट करती है, ठीक है? एक बिंदु पर कट करती है। ये इसमें होता है, किसमें? अद्वितीय हल में। आप समझ गए ना कैसे होता है? एक पॉइंट पर कट करती है, ठीक है? चलिए, अब अगला क्या है? अगला क्या है? अगला है कि अनंत हल कैसे होता है? अनंत हल मतलब, जैसे देखिए कि हमने यहाँ पर लिखा कि 5x + 2y = 6, ठीक है? ध्यान दीजिए। और यहाँ पर हमने लिखा 10x + 4y = 12, ठीक? तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि अगर हम अब ए और बी और सी को मैच करें, ठीक है? तो क्या होगा? सबसे पहले ए और बी को ही सबसे पहले आप मैच कीजिए। a/b मतलब ए इसका, ए इसका, ठीक? बी इसका, बी इसका, ठीक है? और इसको आप मैच कीजिए। क्या ये आपको बराबर दिख रहा है?
क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो यहाँ पर देखिए, तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। थोड़ा अंग्रेजी वाला पहाड़ा हम भी कभी-कभी पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2, 4 है ना? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों 1/2 और 1/2 के बराबर आ रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5/10 इज इक्वल टू 2/4 और ये बराबर है। तो अब हम सी वाला भी चेक करेंगे एक बार। अगर सी वाला बराबर आ गया तो ये हुआ, अगर बराबर नहीं आया तो ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको किसको चेक करना है? ए और बी को चेक करना है। ए और बी को आपने चेक किया, अगर बराबर आ गया तब सी को दोबारा चेक करना है। ठीक है, इन दोनों के लिए कि इसमें क्या होगा कि इसमें होगा। अगर बराबर नहीं आया तो बात वहीं पे खत्म हो गई, तब आपका अद्वितीय हल हो गया। ठीक है, अब देखिए सी को चेक करेंगे। तो सी को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि 6/12, इसको भी काट करोगे तो 1/2 आएगा। यानी कि तीनों बराबर है आपस में, और तीनों बराबर है मतलब कैसा हल हो गया? अनंत हल हो गया। क्या हो गया? अनंत हल हो गया। अनंत हल। अनंत हल में कैसी रेखा बनती है? कैसी रेखा बनती है? एक रेखा ऐसी बनती है और एक रेखा उसी के ऊपर बनती है, उसी के जस्ट ऊपर बनती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है ही नहीं, ये दोनों एक ही इक्वेशन है। कैसे दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये इक्वेशन दोनों एक ही इक्वेशन है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दे, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दे, तो ये आपका हो जाएगा 5x, ये आपका हो जाएगा 2y और ये आपका हो जाएगा 6। कोई अंतर ही नहीं है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, इसीलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, समझ गए? अनंत हल यहाँ पर होता है। अनंत हल में रेखा कैसे बनती है? एक ही पथ पर जाती है। ठीक है, उसी लाइन पर होकर के जाती है। चलिए, इसके बाद क्या है? तीसरा, कोई हल नहीं होना। कोई हल नहीं होना मतलब कोई हल इसमें इसको हम लोग कभी-कभी संगामी भी कहते हैं। संगामी मतलब कि जो संगामी मतलब इसी जिस राह पर ये चली है वही वही राह पर दूसरी लाइन भी चल रही है। ठीक है, उसको संगामी कहते हैं। ठीक है, चलिए संगामी भी कभी-कभी कहा क्या आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझ जाइए कि यही वाला खेला है। ठीक, उसके बाद क्या है? ये वाली कंडीशन बनती है, ये वाली भी कंडीशन बनाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने कहा कि आप a अपॉन a को मैच कीजिए, फिर b अपॉन b को मैच कीजिए। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो देखेंगे कि आपका बराबर हो चुका है, क्योंकि 1/2 बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको मैच करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बराबर नहीं आ रहा है। और जब ये बराबर नहीं आ रहा है मतलब उसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन ऐसे तो दूसरी लाइन ऐसे होती हुई जाएगी और कभी भी कट नहीं करेगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। लाइन कैसी रहेगी? लाइन कैसी रहेगी? लाइन कैसी? यहाँ पर लाइन संगामी रहेगी और यहाँ पर लाइन आपकी रहेगी पैरेलल। पैरेलल मतलब, पैरेलल मतलब क्या होता है हिंदी में? उम, समांतर। ठीक है, समांतर। समांतर रहेगी। ठीक है, समांतर रेखाएं रहेंगी यहाँ पर, समांतर रेखा। ओके, ठीक है, क्लियर? चलिए, इतना अब अगर आप समझ गए हैं और 2 और 3 वेरिएबल भी हमने आपको समझा दिया है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको हटाते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए माइक खराब हो जाता है ना, मतलब ऑफ हो जाता है तो टाइम लॉस हो जाता है। ओह माय गॉड। चलिए, ठीक है, अब देखिए माइक ये हाथ में पकड़ के रखना पड़ रहा है, तो अब कैसे इसको पकड़ा जाए? चलिए इसको लगाते हैं, बस ये बंद ना हो। ठीक है, अब धोखा नहीं देना भैया तुम। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन है वो लिख करके नहीं बताएंगे क्योंकि समय लग जाएगा। हम आपको बोल करके बताते हैं, अब समझिएगा। इधर हम उसका कुछ डेटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम लग चुका है। तो देखिए एक परीक्षा होती है जिसमें एक छात्र होता है। आप अपने समझिए कि आप परीक्षा देने गए हैं, ठीक है, और उसमें आपने 15 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 15 क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट किए। ठीक है, अटेम्प्ट। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपने किए और आपके कितने नंबर आ गए? आपके आ गए 40 नंबर और आप खुश हो गए। ठीक है, कितने नंबर आ गए? इसमें डर लग रहा है मुझको। ऐसा करते हैं ना, इसको हम इसी कॉपी पर कहीं लगा दें।
आवाज तो आएगी। देखिए यही होता है ना, ये तो बहुत आवाज करेगा, आपको खर 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 की आवाज सुनाई देगी ना। चलिए हाथ में ही ले लेते हैं, 2-3 चीज हाथ में ले लेते हैं, ये भगवान ने 5-6 हाथ दिया है ना इसीलिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 15 प्रश्न थे, उसने किया 40 नंबर उसको मिल गए, ठीक है। 40 नंबर मिल गए। यदि मतलब जो एग्जाम था उसमें दो तरीके के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के थे और कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के थे, ठीक है। तो उसने 2 अंक वाले कितने प्रश्न सही किए, आपको बताना है कि 2 अंक वाले उसने कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन किए 2 अंक वाले, मतलब उसने 2 अंक वाले भी किए, 4 अंक वाले भी किए, लेकिन 2 अंक वाले उसने कितने प्रश्न किए ये आपको बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या-क्या हैं? आपके ऑप्शन है 10, 5, 20 और 40, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने 15 क्वेश्चन किए, तो जिसमें से 2 वाले क्वेश्चन 10 कर दिए हों या फिर 5 कर दिए हों, ठीक है, या फिर 20 कर दिए हों, ठीक है। 20 कर दिए होंगे तो सीधे-सीधे 40 मिल गया होगा, फिर 4 वाला 0। तो ऐसा भी कुछ भी बन सकता है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि कितना किया होगा, कितना नहीं किया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए ये कैसा, ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, आप मान लीजिए कि जो है जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2 अंक को करने वाला जो मतलब कि जो क्वेश्चन की संख्या है, ठीक है, जो उसने किया 2 अंक वाले क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किए उसने, 2 अंक वाले उसने x क्वेश्चन किए, ठीक है। 2 अंक वाले कितने क्वेश्चन किए, x क्वेश्चन किए। तो x क्वेश्चन 2 अंक वाले किए, तो 4 अंक वाले कितने क्वेश्चन किए होंगे, टोटल क्वेश्चन 15 है, तो 15 में से अगर हम x को घटा दें तो इतने ही क्वेश्चन तो 4x वाला किया, मतलब 4 नंबर वाला किया होगा। अरे भाई साहब, अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि 15 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे, अगर हम कहते हैं कि 6 क्वेश्चन उसने 2 अंक वाले किए थे, तो अब बाकी के क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, 15 में से 6 को माइनस ही करके निकालेंगे ना, कि 9 क्वेश्चन इसके किए, है ना, तो वैसे ही माइनस कर दिया। तो ये क्वेश्चन की संख्या किसकी है, 2 अंक वालों की, ये क्वेश्चन की संख्या है 4 अंक वालों की, ठीक है। तो अगर उसने, समझिएगा, अगर उसने x क्वेश्चन किया 2 अंक वालों का, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको कितना नंबर मिला होगा, इस क्वेश्चन को करके, ठीक है, इतने क्वेश्चन को करके उसको कितना नंबर मिला होगा, इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, तो 2 से गुणा कर दिया, तो इतना नंबर उसको मिला होगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन से, ठीक है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन से कितना मिला होगा, 4 नंबर वाले क्वेश्चन से मिला होगा 15 माइनस x से गुणा करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। इतना नंबर 4 अंक वालों से मिला होगा। अब ये कह रहा है कि टोटल उसका नंबर कितना आया, टोटल उसका नंबर आया 40। तो हम इस टोटल नंबर और इस टोटल नंबर को अगर हम जोड़ दे दोनों को, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 40 के बराबर, क्योंकि उतना ही तो नंबर उसने पाया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 15 चौको 60, और इधर माइनस हो जाएगा 4x, और इधर आ जाएगा 40। अब देखिए क्या है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इसको और इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि आपका -2x आ रहा है, ठीक है, और ये 60 को उधर की तरफ भेजेंगे तो -20 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x हमने किसको माना था, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन किए उसको माना था, तो 2 नंबर के कितने क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के हुए, और 5 क्वेश्चन 4 नंबर के हुए। अब देख लीजिए, आ जाएगा आपका 10 क्वेश्चन 2 नंबर के किए तो कितना नंबर मिला, 20 मिला, और कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 4 नंबर के किए तो 20 नंबर मिला, ठीक है। 20-20 जुड़ करके कितना आ गया, 40 नंबर इसको मिल गया। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके के घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन और समझते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब माइक तो नहीं बंद होना चाहिए वैसे, लेकिन माइक का कोई भरोसा नहीं, तो एक्चुअली एक्चुअली में ना देखिए, इतनी छोटी ये पीसेस होती हैं कि इनकी बैटरी क्या ही होगी। आप सोचिए कि अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि नहीं तो कोई एज्यूम नहीं कर सकता था
कि कभी भी इतनी छोटी चीज़ों में भी कोई चीज़ बन सकती है, ठीक है? ये तो माइक बहुत बहुत लोअर चीज़ है, अभी तो इतने में पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बन रही, है ना? तो ये सब जो पॉसिबल हुआ है ना, ये सब चीज़ें विज्ञान से, जानने से, सीखने से हुआ है। तो इसीलिए हम लोग तो पढ़ते हैं, इसीलिए तो सीखते हैं कि भाई चीज़ों को जानेंगे ऐसा मत सोचिए कि इनमें ये सारी चीज़ें काम नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है? कोई भी काम को करने के लिए, बनाने के लिए आपको जो फिज़िकल नॉलेज है वो ज़रूरी होती है, ठीक है? आप कोडिंग भी सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको फिज़िकल नॉलेज होगी तभी आप कोडिंग कर पाएँगे, ठीक है? किसी चीज़ के बिहेवियर के बारे में पता होगा, कोई ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, कैसे बनता है, तभी आप कोडिंग्स भी उसके हिसाब से कर पाएँगे, ठीक है? तो हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ ये मत सोचिएगा यार ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक? चलिए आपको नॉलेज नहीं है अलग बात है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हुँ, हुँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसी सुनिएगा इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, सुनिएगा बस, ठीक है? आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं सुन के। ऐसी संख्या बताओ जो 6 ऐसी संख्या आपको एक बतानी है, ठीक है? ऐसी एक संख्या बतानी है जो जो क्या हो 6 12 सॉरी 6 उसके बाद 12 और और 20 में, ठीक है? 20 में क्या की जाए? जोड़ी जाए, जोड़ी जाए, ठीक है? ऐसी संख्या बताओ जिसको 6 में जोड़ा जाए, 12 में जोड़ा जाए, 20 में जोड़ा जाए, तब ठीक है? जोड़ा जाए तो तो पहली संख्या सुनिएगा, पहली संख्या पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली संख्या और तीसरी संख्या, ये देखिए हम सॉल्यूशन भी करते चल रहे हैं। तीसरी संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए, ठीक है? पहली संख्या तीसरी संख्या का मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए। जो कह रहा था हम करते चलेंगे, बस सॉल्यूशन आ गया। पहली संख्या तीसरी संख्या गुणा कर दिया और वो किसके बराबर आएगा? वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा दूसरी संख्या के वर्ग के। ऐसा लिखा नहीं है, हिंदी में लिखा रहता है, आपको समझ करके करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। ऑप्शंस क्या-क्या दिए हैं भाई? 10 दिया है, 10 के बाद 8 दिया है, 12 दिया है और 9 दिया है, ठीक? चलिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई? इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, आप मान लीजिए कि ये जो संख्या है वो x क्या है? x संख्या हम सब में जोड़ते हैं। तो अगर आप 6 में जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 6 प्लस x बन जाएगी पहली संख्या। दूसरी संख्या अगर आप देखेंगे तो ये 12 प्लस x बन जाएगी। देखिए, इन तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि अगर आपको समझ आ गए, स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप बहुत आसानी से कर पाएँगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है, तो फिर मुश्किल आ जाएगी, है ना? देखिए, यहाँ पर क्या है 20 प्लस x, तीनों संख्या आ गई। बस ये जो कहा था उसी पर रखिए, ठीक है? 6x यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ये है। किसके बराबर होगा? ती अरे, अरे, अरे! सॉरी, सॉरी। तीसरी संख्या ना देखिए, यही गलती होती है ना, इसी तरीके की गलतियाँ होती हैं जब हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो पहली और तीसरी की मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, पहले और दूसरी की नहीं, ठीक? यहाँ पर 12 प्लस x का स्क्वायर। अब इसको चलिए सॉल्व कीजिए थोड़ा-सा। 6 का करेंगे तो 6 दूनी 12, 0 आ जाएगा, ठीक है? और इधर आ जाएगा 6x और इधर आ जाएगा आपका 20x प्लस इधर आ जाएगा x का स्क्वायर और इज इक्वल टू इधर आएगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई? 144 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हटा देते हैं ना, प्लस 2ab। तो 2 कितना होता है? 2a यानी कि 12, b यानी कि x। तो 12 दूना 24x, ठीक है? यही आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और हाँ एक चीज जान लीजिए, लीनियर इक्वेशन में अगर आपको एक्स स्क्वायर दिखा तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं से कटने ही आया है, ठीक है? क्योंकि जो हमारी लीनियर इक्वेशन में स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये कटने ही आया है, ठीक है? बस आपको भरमाने के लिए क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक? अरे, इसका स्क्वायर क्यों कर दिया? 144 तो उसका पहले से स्क्वायर है, ठीक है? तो ये हो गया।
अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों 26 हो जाते हैं, 26x, ठीक है? अगर हम इसको इधर भेज दें और इस 24 को इधर भेज दें, तो 24 26 में घट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है? तो 20 घटेगा तो इधर कितना है? 24 बचेगा मेरे हिसाब से शायद, है ना? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना? तो 12 ऐसी नंबर है जब हम इसको जोड़ देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसके वर्ग के बराबर आता है। देख लेते हैं 12 इसमें जोड़ करके, तो 12 इसमें जोड़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक है? अरे! सॉरी 12 इसमें जोड़ेंगे तो 18 आएगा, है ना? और इसमें जोड़ेंगे तो 12 कितना आएगा? 32 आएगा। तो 18 और 32 के बराबर इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी कि 144 के बराबर होना चाहिए। यही ना बतिया कह रहा था क्वेश्चन, तो कर लीजिए एक बार गुणा, देख लीजिए शायद बराबर हो जाए। ये तो ज्यादा हो जाएगा क्या? हम्म, ठीक ठीक। अच्छा, इसमें भी तो जोड़िए भाई, इसमें भी तो जोड़िए, 12 में भी तो जोड़िए। तो 12 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24। तो 24 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आ जाएगा बराबर, मेरे को अब लगता है। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जल्दी काम करना है ना? और इंजीनियर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से नहीं डरते हैं क्योंकि एग्जाम में उनके अलाउ होता है, पता ही नहीं आपको? मैंने आपको एक बार और बताया था। देखिए ये 576 आ रहा है और 576 कुछ का भी होता है, मतलब कि जो हमारा 24 होता है उसका जो स्क्वायर होता है 576 ही होता है, ठीक है? 76 जानते हैं ना, 576 ये, ठीक? ये भी आ जाएगा और ये 576 ये भी आ जाएगा, ठीक है? चलिए ये काम को आसान करने के लिए था। और अगर आप आज के ज़माने में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने पर टीचर के नॉलेज पे सवाल उठाते हैं तो फिर आप बहुत पीछे की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो समझ गया कि नहीं इस बात को? क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो बात है, ठीक? चलिए, चलिए ये देखिए मेरा हाथ, तो समय बहुत हो रहा है इसीलिए क्लास जो है यहीं पर ओवर करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।